तो भैया कहाँ है सूची उची दिखाई नहीं देगा अध्यक्ष को? उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप अपनी कार्यकारिणी की घोषणा अभी कीजिए। जी कि करीबी आदमी हूँ इसलिए हटा दिया आपको? जी 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 बिल्कुल को बिल्कुल। में लग गई बात कि आपने भाजपा का जिला अध्यक्ष अपने लेटर पेड से जारी कर दिया। किसी पार्टी विशेष के जो नेता हैं उनके करीबी हैं, इसलिए बिचपुरिया जी ने अपना दमखम दिखाने के लिए उनको शून्य किया है। भैया मेरे से गलती हो गई, धोखे से प्रेस में चली गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऑडियो कांड के बारे में कुछ पता है आपको? अभी कुछ हुआ था ऑडियो कांड? ऑडियो कांड गए आप? इस साल चुनाव है और भाजपा में बवाल जारी है। 3-4 दिन पहले पश्चिम मंडल के और चरोदा मंडल की ओर से कार्यकारिणी का ऐलान होता है भाजपा में। उसके बाद आज जिलाध्यक्ष कहते हैं कि बिना कोई सूचना के, बिना कोई अनुमति के मंडल अध्यक्षों ने सूची जारी कर दी है, जो असत्य है और जिसे जो है शून्य किया जाता है, निरस्त किया जाता है। साफ शब्दों में एक बात है। हमारे साथ पश्चिम मंडल के अध्यक्ष तिलक यादव जी, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भैया ने क्या है अनुशासनहीनता वाला काम कर दिया। भैया कहाँ है सूची उची दिखाई नहीं देगा अध्यक्ष को अपने? जी जी, अनुशासनहीनता वाली तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कहीं अनुशासनहीनता की है करके। 15 फरवरी को कुर्मी भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में माननीय जामवाल जी, पवन साय जी और अन्य भाजपा के शीर्ष नेता उपस्थित थे। पवन साय जी खुद ही कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले थे कि भाई जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, नवनीत मंडल अध्यक्ष हैं, वो 22 फरवरी तक अपनी घोषणा कर दें। वो 22 फरवरी तक अपनी घोषणा कर दे, तो ये उनकी सहमति थी। और उसके बाद मुझे 3 फरवरी को हमारे जो जिला के महामंत्री योगेंद्र सिंह जी का फ़ोन आता है कि आप 4 बजे, शाम को 4 बजे आप जिलाध्यक्ष जी के यहाँ पहुँचिए करके। मैं 4:15 बजे पहुँच गया। हमारे जो जिला के संगठन मंत्री हैं संदीप शर्मा जी, वो मुझे बाजू में बैठाएं, भिलाई विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को जाने। और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप अपनी कार्यकारिणी की घोषणा अभी कीजिए। अभी कीजिए? हाँ अभी कीजिए। मतलब भाई साहब मेरे पास अभी सूची नहीं है, मैं कल तक कर दूंगा। तो मैं वो सूची को बना के जिलाध्यक्ष जी के पास गया हूँ और जिलाध्यक्ष जी को दिखाया हूँ। जिलाध्यक्ष जी बोले यार इसमें 1-2 नाम करेक्शन करना है, कर दो। हटवाए कि जुड़वाए थे? तो वो नाम जुड़वाया था, मैं जोड़ा हूँ। और अनुसार नाम जोड़े? हाँ हाँ बिल्कुल, वो नाम मैंने जोड़ा भी है। कार्यकारिणी में 4-5 नाम बता दो कि कौन कौन है? वो नाम राजीव जैन जी हैं, उपाध्यक्ष के लिए मैंने डाला था। और कार्यकारिणी में 4-5 नाम है, वो भी डाला था मैंने। ये बिचपुरिया जी ने नाम दिया था? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम मैंने जोड़ा भी और ये सूची उनको भी दिखाया भी है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये अनुशासनहीनता कहाँ पे है। क्यों कर दिए फिर? उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया ही नहीं, अनुमति नहीं लिए। ये आप उन्हीं से पूछेंगे कि मैं सूची उनको भी दिया हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर कार्यक्रम भी हुआ 6 तारीख को कार्यक्रम भी हुआ, 6 मार्च को अयप्पा मंदिर में बूथ स्तरीय कार्यक्रम भी हुआ है। उस कार्यक्रम में हमारे सारे पदाधिकारी थे, उपस्थित थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। ऐसे में कैसे चलेगा पार्टी फिर आपकी? अब ये हमारे शीर्ष नेता जाने, हम तो कार्यकर्ता हैं। चुनाव है और ये हम तो चुनाव के लिए सब तैयार, और टीम भी वही बनी थी। चुनाव के लायक ही बहुत अच्छी टीम बनी थी। मेरे पास इतने फ़ोन आए, मेरा टीम बहुत अच्छी बनी और जो जितने भी काम किए हैं उनको मौका मिला है। हमारे पास तो एक पद्मनाभन करके जो उपाध्यक्ष है, उसके पास तो मेमोरी इतनी तेज़ है कि वो आपको 2 विधानसभा का डाटा बता देगा। अब पांडे जी के करीबी आदमी हूँ इसलिए हटा दिया आपको, तो आपकी टीम को? जी मुझे अब वो तो जिलाधीश जिसे ही पूछना पड़ेगा। फ़ोन में बात नहीं हुई? देखिए हाँ, मेरे से अभी कोई फ़ोन में बात नहीं हुई है। मुझे कोई लेटर मिला नहीं है। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना मिली है। अपनी तरफ से लगा नहीं लेते भैया क्यों निष्कासन की सबको कर दिए, निरस्त कर दिए? मैं अभी कंटिन्यू कार्यक्रम में व्यस्त, आप देख ही रहे हैं। जी, अब बात करेंगे। हाँ वो देख लेते हैं, उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा कर दिए, पूछ लूँगा। और खैर उन तो अनुशासनहीनता दिए हैं कि आप अनुशासनहीनता के कारण है, तो नोटिस भी आएगा बोलते हैं? नोटिस अभी तक तो आया नहीं है मेरे पास। बड़ा दर्द हो गया होगा ना अचानक से? नहीं दर्द नहीं होता, कार्यकर्ता है, नीचे से काम करते हैं। काम तो हमेशा किए हैं और मैं हमेशा काम को ही महत्व दिया हूँ, तो दर्द तो हुआ नहीं है। फेस करेंगे हर चीज़ को। ये पश्चिम मंडल के अध्यक्ष हैं तिलक राज यादव जी। इनके जैसे एक और है सुषमा जेठानी, चरोदा मंडल के अध्यक्ष। उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट किया था। उस कार्यकारिणी पर भी अब जो जिला अध्यक्ष है ब्रिजेश बिचपुरिया, उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि उन्होंने संगठन के जो प्रभारी हैं और जिला के प्रभारी हैं उनको जो है उन्होंने दिखाया नहीं सूची, और अपने मन मर्जी के हिसाब से अनुशासनहीनता करते हुए दोनों ने अपनी कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे ब्रिजेश बिचपुरिया जी से, उनसे भी पूछेंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। जैसे उन्होंने कहा है कि आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है, फिर ये सब चीज़ें क्यों, बात करेंगे आगे। भाजपा पश्चिम मंडल और चरोदा मंडल की कार्यकारिणी को जो शून्य कर दिया गया है, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मसला हुआ है, आखिर इनसे पूछा क्यों नहीं गया, पूरी बात करते हैं। बिचपुरिया जी, जो आपने आज कार्यकारिणी जो है 2 शून्य की है 2 मंडलों की, क्या रीज़न था? भाई पहली चीज़ तो ये कि मैंने नहीं की है,
प्रदेश से निर्देशानुसार की गई है और उसमें जो कुछ टेक्निकल चीज़ें थीं, संवैधानिक चीज़ें थीं, उसकी वजह से की गई हैं। उसमें जिलाध्यक्ष की अनुशंसा आवश्यक होती है और अनुशंसा उसमें दी नहीं गई और कुछ मंडल अध्यक्षों ने अपनी नासमझी की वजह से ये गलती की, तो उसकी वजह से उसको निरस्त करना पड़ा। मंडल अध्यक्षों का कहना है कि हमने आपको बताया था, 2 बार बताया, 3 बार बताया, फिर भी ये चीज़ें आज हो गई, ये गलत इंटेंशनली कार्रवाई की गई है बता रहे हैं। नहीं भाई, मैंने आपको बताया कि किस व्यवस्था क्या है। अगर मैंने मेरे को बोला तो उसमें मेरा साइन है क्या? है क्या कहीं? क्या साइन नहीं है। नहीं है? तो फिर कैसे हो गया कि मेरे को इंटीमेट किया है? अगर मेरे को इंटीमेट किया है तो मेरे साइन लेते। जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था पूरी नहीं की आपने, आपको बतलाया भी गया क्या व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है करके, उसके बावजूद भी उन्होंने जो किया, तो मेरी तो जो ड्यूटी थी कि सारे काम संविधान के हिसाब से होने चाहिए। मेरे को खुद को अपनी कार्यकारिणी को डिक्लेयर करने के लिए 1-1.5 महीने इंतजार करना पड़ा। सब लोगों से चर्चा की, ऊपर चर्चा की, ऊपर वालों ने जब उसको ओके किया तो मैंने डिक्लेयर की अपनी कार्यकारिणी। पश्चिम मंडल अध्यक्ष तिलक राज यादव का कहना है कि उन्होंने आपके पास आके 3 बार बताया कि ये कार्यकारिणी है, इसको जारी कर रहा हूँ। इसके अलावा वो संदीप शर्मा जी के पास भी गए थे, जो जिला प्रभारी, ऐसा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि मैंने बताया है, जानकारी में भी दी है, बिना नॉलेज वाली कोई बात नहीं है। आपके पास आए थे कि नहीं आए थे, बता दीजिए। भाई मेरे पास में आए थे, मैंने उनको बोला कि मैं दुर्ग ग्रामीण के उस कार्यक्रम में बैठा हूँ, आप सुबह आ जाइए, सुबह उसको देख करके मैं आपकी कार्यकारिणी को ओके कर दूंगा। आए नहीं सुबह, और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, उसी बीच में उनने घोषणा कर दी यहाँ पर। अच्छा। शाम को फिर वो आए मेरे पास में, मेरे से बोला उनने, भैया मेरे से गलती हो गई, धोखे से प्रेस में चली गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये उनके वर्ड हैं। तो मैं बोला भाई आपने ये गलती की है, आपने उसमें जो नाम डाले हैं, जिला अध्यक्ष का नाम भी डाला है, जिला प्रभारी का नाम भी डाला है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी डाला है, प्रदेश महामंत्री का नाम भी डाला है, तो आपने चारों के नाम डाल करके और चारों के साथ गलत किया है। विश्वास में किसी को नहीं लिया आपने। उनका कहना है कि 2 नाम आपकी ओर से ऐड कराए गए थे, वो ऐड करने के बाद उन्होंने जारी की है। कोई जैन साहब का नाम बता रहे थे जिनको मेरे हिसाब से मामला जो था, मैंने उनको बार बार बोला कि जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे आप काम कीजिए और उसमें एक संतुलन बनाइए। जो एक व्यवस्था है पार्टी की, एक संतुलन बनाइए, नए लोग भी हों, पुराने लोग भी हों, क्षेत्रीय संतुलन भी हो और पार्टी का मामला आगे बढ़े। इसके बाद वो सूची लाई नहीं मेरे पास में। उनने मेरे को शाम को फ़ोन किया कि भैया मैं सूची लेकर के आना चाह रहा हूँ। मैं बोला अभी मैं दुर्ग ग्रामीण की विधानसभा की बैठक हो रही है, मैं उसमें हूँ, आप सुबह आ जाइए लेकर के, उसको देख के कर दूँगा। और उनने तुरंत कर दिया उसके बाद, बिना अच्छा आपको दिखाया बिना जारी कर दी उन्होंने। यही बात हो, कोई बात नहीं है। 14 मंडल में भी यही स्थिति। 14 मंडल में तो अलग और स्थिति थी। उनसे मेरी बात हुई, मैंने बोला होली के बाद अपन सुषमा जेठानी जी। हाँ, तो बैठ जाएंगे और बैठ करके और उसको वहाँ प्रेमलाल साहू जी महामंत्री जी भी हैं, उसी मंडल के हैं, बैठ करके और जो भी नाम है उस पर निर्णय लेकर के उसको डिसाइड कर देंगे। तो वहाँ पे मैडम ने क्या किया? तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दी कि बातचीत नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ना आपसे बात की ना महामंत्री जी से? हाँ, डिक्लेयर कर दी उन्होंने, जबकि बोला था कि महामंत्री आपके मंडल के हैं। और चूँकि व्यवस्थाएं के हिसाब से महामंत्री को मैंने 5 मंडल का प्रभार भी दिया है, तो वो 5 मंडल में वो मंडल भी उन्हीं के प्रभार में आता है, प्रेमलाल जी साहू के। वहीं रहते भी हैं। हाँ, और रहते भी वहीं पर है, उनसे ये बात नहीं की। जबकि वो प्रभारी जो प्रेमलाल जी साहू का है, बोले मैं उनसे 2 बार बात किया। तो ये बात और कोई बात नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि वो कोई किसी पार्टी विशेष के जो नेता हैं उनके करीबी हैं, इसलिए बिचपुरिया जी ने अपना दमखम दिखाने के लिए उनको शून्य किया है। नहीं, मेरा कोई दमखम वाला कोई मामला ही नहीं है। पार्टी में तो सबको लेके चलना है, सबके साथ काम करना है, कोई दमखम का कोई मामला ही नहीं इसमें कि कोई मैं अपनी ताकत दिखाऊं कि ये दिखाऊं। ये तो व्यवस्थाएं हैं। आज अगर एक व्यक्ति को एक छूट दी जाती है तो दूसरा व्यक्ति भी गलती करेगा। और ये तो मैंने ऊपर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, महामंत्री संगठन को बताया, उनका जो निर्देश हुआ वो मैंने किया। शायद साहब क्या बोले? भगवान शाह जी ने जो बोला मेरे को वो किया मैंने। अच्छा, जो लोग सूची में हैं वो पार्टी के हैं ना, पदाधिकारी कार्यकर्ता कोई तो होंगे? भाई मैंने तो अपनी जो बात रखी है उसमें तो कहीं नहीं बोला कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बात है। पार्टी के कार्यकर्ता है वो। ये तो पार्टी की जो मुखिया वहाँ की हैं, उनकी जो गलत दृष्टि से काम किया उसकी बात है। पार्टी तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टी का नहीं है, सब पार्टी के लोग हैं। लेकिन व्यवस्था जो थी
उसकी बात है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मामला है। बाकी कोई ऐसा नहीं है। आपको ईगो में लग गई बात? नहीं ईगो में नहीं, अरे भाई ईगो वाला मामला नहीं है। सवाल इस चीज़ का है कि जो व्यवस्थाएं बनी हैं, अब आप बताइए ना, 1.5 महीने 2 महीने में अपनी कार्यकारिणी के लिए रोज़ रायपुर जा रहा था, अधिकारियों से मिल रहा था, सबसे मिल रहा था, प्रमुख नेताओं से भी जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा था। मिलने के बाद जब सारी जगह से सारी चीज़ें ओके हुई, जब हमारे महामंत्री संगठन ने बुला करके जो लिस्ट ओके की, तो मैंने डिक्लेयर किया। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, सबकी प्रोटोकॉल नॉलेज हिसाब से है, बिना उसके कोई चीज़ होती नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी है, बिना प्रोटोकॉल के, बिना समझाने तो चलेगी नहीं। आज मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लूँ, ये मेरे बस में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कर ले, उनके बस में नहीं है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करते भाई, नॉलेज में डालना पड़ेगा। वो भी कोर ग्रुप में बैठते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद होता है। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, बिना संविधान के नहीं चलती है। पार्टी का संविधान बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनी हुई है, उसके हिसाब से पार्टी चलती है। लोग आपके एक नियुक्ति पे सवाल ये भी उठा रहे हैं आज इस प्रकरण के बाद कि आपने भाजयुमो का जिला अध्यक्ष अपने लेटर पेड से जारी कर दिया, जबकि कायदे से प्रदेश लेटर पेड से जारी होना था, ऐसा कहना है लोगों का। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें मैंने अपना सहमति, जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन है उनसे सहमति ली थी, उनसे बात की थी, उनने बोला आप जारी कर दिया, जारी कर दिया। उनसे पूछ के जारी किया है। अगर मैंने पूछ के जारी नहीं किया होता तो प्रदेश अध्यक्ष और उनकी आपत्ति नहीं आ जाती क्या है? अच्छा, ऑडियो कांड के बारे में कुछ पता है आपको? अभी कुछ हुआ था ऑडियो कांड वगैरह? ऑडियो कांड के आप ही लोग से मालूम पड़ रहा है जी। बाकी ऐसा कोई मामला है नहीं। आपने किसी से बात नहीं की इस बारे में? नहीं, हमने हमारी इंटरनल बात थी जी। हमने अध्यक्ष को बुलाया, हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठी थी, सारे हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे थे, सबके सामने उसका स्पष्टीकरण ले लिया। स्पष्टीकरण लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, उनका नहीं हाँ, है। नहीं है उनका। और उसके जांच वाच के आदेश वगैरह? नहीं, कोई जांच के आदेश नहीं है। उसमें कुछ लोग थे जो ज़बरदस्ती उस मामले को तूल दे रहे थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई पार्टी के भी लोग कुछ थे, और जिस व्यक्ति के बोलने से हुआ उसकी तो फोटो भी वायरल हुई है देवेंद्र के साथ में, बाकी लोगों के साथ में। तो वो पार्टी, मूलतः पार्टी का व्यक्ति नहीं हो, पदाधिकारी आप ही लोग ने बनाया था। और बना दिया भाई, लगा हुआ था लंबे से। लेकिन अब ऐसा ना भाई, कई लोग की तो यहाँ नाम लिखा के रखे हैं, श्रद्धा कहीं और रख रहे हैं, ये भी स्थिति है ना। अच्छा, ऐसे लोग मिल रहे होंगे आपको ना? है अब भाई, अभी निकल रहे हैं तो मिल रहे हैं। अब वो व्यक्ति पार्टी में, छटनी भी कर रहे हैं। हाँ, वो व्यक्ति पार्टी में था, तो इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई। अब जिम्मेदारी दी गई, जब उसकी बैक हिस्ट्री मालूम पड़ी कि देवेंद्र के साथ में और बाकी जो उसके फोटो वायरल हो रहे थे मालूम पड़ा, उसी हिसाब से जिला अध्यक्ष ने उसको समझाइश देने की बात की कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि वो युवा मोर्चा अध्यक्ष था, वो युवा मोर्चा पदाधिकारी था। अब नियुक्ति उसी ने की थी, तो उंगली तो उसी उठ रही थी। उसने समझाने का बात की कोशिश की, उसी बीच में उसके घर में बैठ के बात हुई है। अब जब उससे मैंने पूछा तो उसने अपना सारा समीकरण, ये सारी स्पष्टीकरण दिया। जी। अब इन दोनों मंडलों में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दूसरी कमेटी बनेगी और उसके बाद जो प्रोसीजर है उससे बात होके हो जाएगी। दोनों अध्यक्षों को नोटिस भी दिए आपने? नोटिस क्या उनको, मतलब अपन ने जो लेटर है यही भेजा, उसी की कापी उनको भेजी है। जी। उनसे जवाब मांगे हुए आपने? कैसे? नहीं, अभी कुछ नहीं है, तो बस दे दिया, अभी उनको बता दिया कैंसिल हो गई, आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, इसलिए दिक्कत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बिशपुरिया जी अपना एक अलग से गुट बना रहे हैं, अपना एक गुट तैयार कर रहे हैं दोनों विधानसभा में। 2 विधानसभा आपके पास आते हैं, वैशाली नगर, भिलाई नगर। एक 5 विधानसभा आती है यार, 2 विधानसभा पूरी आती है, 2 आधी आती है, 1 1/4 आती है। तो इसमें गुट बनाने वाला, अगर हम संगठन के हिसाब से चल रहे हैं, संगठन को लेके चल रहे हैं, संगठन के 25-30 साल से लोग बैठे हुए थे, वो अगर निकल के काम कर रहे हैं, नए लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें गुट वाली बात क्या है? तो पार्टी का काम है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम। सबका उद्देश्य तो केवल कमल है ना भाई, 2023 में चुनाव जीतना है, वो उद्देश्य हमारा। उस उद्देश्य को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। आप नए लोग को लेके आ गए, ये तो तकलीफ नहीं हो रही है लोगों की? भाई हम तो पुराने लोगों को भी निकाल रहे हैं, नए लोगों को भी ला रहे हैं। जिन नए लोगों में योग्यता है, काम करने की क्षमता है, पार्टी को आगे बढ़ाने में जो सहायक हो सकते हैं, उन सबको लेके आ रहे हैं। और आगे भी दरवाज़ा खुला है पार्टी का। जो लोग पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हैं, पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, पार्टी की नीति और रीति के हिसाब से चलना चाहते हैं, उनको बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। बोल रहे लोग बिशपुरिया जी अपना रिलेशन निभा रहे, पुराने लोगों को मौका देके अपना सब। रिलेशन वाली बात क्या है भाई? हमारा रिलेशन क्या है? पार्टी का रिलेशन है उनसे। आज जो लोग हैं उनसे हमारा रिलेशन तो पार्टी का रिलेशन है ना, कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है। आज इतनी बड़ी पार्टी 1 लाख से ऊपर मेंबर है यहाँ पर, तो हमने तो अपने किसी एक रिश्तेदार को कहीं एक कार्यकारिणी में नहीं रखा, अपनी समाज के नहीं रखा किसी व्यक्ति को एक कार्यकारिणी में। कोई बता दो भाई,
आज इतने मंडलों का, जिले का, सबका, पूरे एक ही रहेंगे। समझे? नहीं, कोई एक भी व्यक्ति है क्या? जी तो हम तो पार्टी की लाइन पे चलने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा चले हैं। पार्टी ने कुछ नहीं दिया तो भी 18 साल बैठे हुए थे, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों में, हर कार्यक्रम में पहुंचते थे। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 18 साल के बीच में जिम्मेदारी नहीं थी तो हम किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन, सब में शामिल होते थे। बिल्कुल। चुनाव लड़ाएंगे? लड़ाने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अभी लड़ाएंगे। लड़ने की जिम्मेदारी, बाकी पार्टी अपना लड़ने की जिम्मेदारी देगी तो वो भी देखेंगे। अभी तो जो जिम्मेदारी दी है वो जिले में संगठन को गतिशील बनाने के लिए जी और पार्टी स्पीड से बढ़े और 2023 में भूपेश सरकार जाए और भाजपा की सरकार आए, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ आए वहीं से लड़ेंगे? जहाँ आए वहीं से इंटरेस्ट है आपका? नहीं, हमारा इंटरेस्ट कहीं से नहीं है। हमारा इंटरेस्ट पार्टी का इंटरेस्ट है। पार्टी का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो ये थे ब्रिजेश बिसपुरिया जी, जिला अध्यक्ष है भाजपा के, और उन्होंने आज एक कार्रवाई की है। 2 मंडलों में जो कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था, कार्यकारिणी बनाई गई थी, उन दोनों कार्यकारिणी को निरस्त कर दिया है। कि इनका कहना है कि उन्होंने इनसे बगैर पूछे, इनसे बगैर अनुमति लिए अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया, अपनी कार्यकारिणी जारी कर दी। उस पर उन्होंने एक तरह से चाबुक चलाया है, कार्रवाई का चाबुक चलाया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में जो मंडलों की कार्यकारिणी बनेगी, वो कार्यकारिणी में कौन लोग होते हैं, किसके लोग होते हैं, ये वक्त बताएगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।